हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव का इतिहास का जो विकास क्रम था एक समान और लगातार नहीं था, क्रमिक रूप में था। तो उस विकास क्रम का जो पहला चरण था वो था प्रागैतिहासिक का या प्री हिस्ट्री, जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है। आज हम प्री हिस्ट्री को ही एलैबोरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्री हिस्ट्री पर। प्री हिस्ट्री, चूंकि इसमें मानव अपने जीविका का आधार शिकार और खाद्य संग्रहण को ही बनाया था, तो शिकार के लिए उस समय कोई हमारे पास धातु नहीं था, बल्कि स्टोन टूल्स थे, पत्थर के उपकरण थे, उसी से वो शिकार करता था। तो क्योंकि वो हर काम में स्टोन पाषाण को ही यूज करता था, इसलिए इस कालखंड को हम स्टोन एज भी कहते हैं। प्री हिस्ट्री को क्लाइमेटिक चेंजेज यानी जलवायु परिवर्तन और स्टोन टूल्स के उपकरणों के आधार पर 3 चरण में बांट देते हैं। पहला चरण होता है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। सेकेंड होता है मेजोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। एंड थर्ड होता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम होता है उसको हम लोग मानते हैं 5 लाख टू 10,000 BC। हालांकि इसके कालखंड या तिथि का कोई सही निर्धारण नहीं किया गया है। ये कब से स्टार्ट है, मानव के विकास का क्रम कब से स्टार्ट है, इस बारे में एक डेफिनेट जानकारी नहीं है। तो 5 लाख तो एक केवल तिथि को बता दिया जाता है। हालांकि इसे अननोन पीरियड से अगर स्टार्ट मान लें, आरंभ मान लें, तभी भी कोई गलत नहीं होगा। अब 5 लाख टू 10,000 पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड को 10,000 टू 6,000 BC मानते हैं और न्यूलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल को 7,000 टू 1,000 BC माना जाता है। अब चूंकि पैलियोलिथिक पीरियड पहला पीरियड है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। तो पैलियोलिथिक पीरियड का जो मानव था, मनुष्य था, वो अपने जीविका का आधार शिकार तथा खाद्य संग्रहण, इन दोनों के आधार पर अपनी जीविका चलाता था। इसलिए इस काल को शिकार तथा खाद्य संग्रहण काल भी कहते हैं। सेकेंड, मानव हबसी प्रकार का था। थर्ड, मानव चूंकि अपनी सुरक्षा तो सुनिश्चित करेगा ही, तो गुफाओं में रहता था। गुफाओं में रहता था और मोस्टली जो गुफाएं होती थी वो नदियों के किनारे होती थी, जिससे कि उसको पानी आसानी से मिल सके, पत्थर आसानी से मिल सके। तो इस प्रकार वो गुफाओं में रहता था, जो मोस्टली नदियों के किनारे होता था। चूंकि मानव उस समय सबसे मजबूत पत्थर क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए पैलियोलिथिक मैन पूरा पाषाणकालीन मनुष्य क्वार्टजाइट मैन भी कहलाते थे। क्वार्टजाइट मनुष्य भी कहलाते थे। ठीक है, अब हम पैलियोलिथिक पीरियड को देखेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड जो 5 लाख टू 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है, उसको 3 डिवीजन में हम करते हैं। पहला डिवीजन होता है लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पूरा पाषाण काल।
निम्न पूरा पाषाण काल। सेकेंड होता है मिडिल पैलेलिथिक यानी मध्य पूरा पाषाण काल। एंड थर्ड होता है वो होता है उच्च या उत्तर पूर्व पाषाण काल। इस तरह इसको 3 डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं। पहला हम लोअर पैलेलिथिक। लोअर पैलेलिथिक जो पीरियड था, इस पीरियड में मनुष्य जो था वो जो उपकरण का यूज करता था, जो पाषाण उपकरण का यूज करता था अपने जीविका का निर्वाह करने के लिए, उसमें क्या था, चॉपर एंड चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग ये 2 उपकरण थे। जो पहला चॉपर चॉपिंग, चॉपर जो होता था यूनिफेशियल होता था, एक धार वाली उपकरण होता था, और जो चॉपिंग होता था वो बाइफेशियल होता है, द्विधारीय काटने का हथियार होता था। थर्ड वो यूज करता था स्क्रैपर यानी खुरचनी। खुरचनी से क्या होता था, खाल उतारने वाली चीज, यानी किसी चीज को छील देने के लिए। तो इसलिए इसे हम निम्न पूरा पाषाण काल को क्या कहते थे, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग कल्चर। चूंकि चॉपर चॉपिंग कल्चर कहते थे, चूंकि इस पीरियड में इसका जो सर्वप्रथम जो एग्जाम्पल मिला था वो मिला था सोहन रिवर वैली से मिला था। चॉपर चॉपिंग जो सर्वप्रथम एग्जाम्पल मिला था टूल्स का, उपकरणों का, वो मिला था सोहन रिवर वैली से। इसलिए इस संस्कृति को हम सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं। सोहन वैली संस्कृति कल्चर। एक तो ये हो गया चॉपर चॉपिंग कल्चर, सोहन संस्कृति। दूसरा इसका एक डिवीजन था, वो था, उसे कहते थे हम मेड्रोसियन कल्चर या हैंडेक्स कल्चर। हैंडेक्स कल्चर क्या था कि पहली बार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पलवरम या अतिरम पक्कम 2 जगहों से हैंडेक्स प्राप्त किया था। हस्तकुठार यानी दक्षिण में हस्तकुठार, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हमें हस्तकुठार मिला है। कहां से मिला था, पलवरम से मिला था। इसलिए इसे, और चूंकि इस तरह के हस्तकुठार या हैंडेक्स का जो टूल्स था बहुत अधिकता में पाया जाता था दक्षिण भारत में, इसलिए इस कल्चर को हम हैंडेक्स कल्चर कहते हैं या मेड्रोसियन कल्चर, मद्रासी संस्कृति। इसका एविडेंस कहां से मिला था, पलवरम और अतिरम पक्कम। और इसका जो प्राप्त किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट। सर्वप्रथम इन्होंने इसका खोज किया था। इसीलिए हम रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्री हिस्ट्री के जनक भी माना जाता है, कहा जाता है। यानी फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इज रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो ये था आपकी, और इसका जो इस संस्कृति का यानी चॉपर चॉपिंग या लोअर पैलेलिथिक पीरियड के जो सबसे अधिक एग्जाम्पल या जो उपकरण मिले हैं वो साइट कौन कौन थे। पहला था सोहन रिवर वैली, ये आज के कहां है, वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में है। सेकेंड वेलन वैली, मिर्जापुर। आप पलवरम अतिरम पक्कम को देख ही लिए हैं। तो इस तरह लोअर पैलेलिथिक पीरियड। अब हम देखते हैं मिडिल पैलेलिथिक पीरियड यानी मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को हम कहते हैं फ्लेक कल्चर, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति क्यों कहते हैं, जो इस समय उपकरण बनते थे वो किस तरह बनते थे, फलक से बनते थे। यानी ये स्टोन है और इसको यहां पर हिट किए, यहां से टूटा, जो ये पार्ट निकला दैट इज फलक।
फ्लेक। तो अब जो उपकरण या टूल्स बनने लगे थे वो किससे बनने लगे थे? फलक से बनने लगे थे। इसलिए इसे हम कहते हैं फ्लेक कल्चर या फलक संस्कृति। फलक संस्कृति का जो उपकरण थे उसमें मोस्टली क्या था? स्क्रैपर यानी खुरचनी, तक्षणी यानी ब्यूरिंग, फिर से और हैंडेक्स वगैरह तो मिल ही रहा था, चॉपर चॉपिंग तो मिल ही रहा था। तो हैंडेक्स, खुरचनी, बेधनी। एक बेधनी होती थी। बेधनी कैसे होती थी? कुछ इस टाइप की होती थी, यानी किसी चीज को खोदने के लिए। बेधनी यानी पॉइंट। तो ये उपकरणों की अधिकता थी इस मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में जो डेवलपमेंट था वो ये था कि पहली बार नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा रिवर वैली से ह्यूमन स्कल, मानव की खोपड़ी मिलती है। अब अगर ह्यूमन स्कल मिलती है नर्मदा नदी घाटी से, तो क्या इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि अगर मनुष्य की सबसे पहला उदाहरण या एग्जाम्पल अवशेष कहां से मिला था? तो नर्मदा रिवर वैली से मिला था। इसका जो और इन टूल्स या उपकरणों का अधिकता थी और मनुष्य ह्यूमन स्केल की प्राप्ति एंड मनुष्य का एग्जाम्पल पहली बार नर्मदा नदी घाटी से मिला था। जो इसका साइट है या पूरा स्थल है जहां से एविडेंसेस मिले हैं, तो साइट मिला है कहां से? नर्मदा रिवर वैली, सोन रिवर वैली, तुंगभद्रा रिवर वैली और पोतवार प्लेटू। पोतवार प्लेटू आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का जो ऊपरी पार्ट है, पीर पंजाल पर्वत है, पीर पंजाल पर्वत के आसपास जो यानी झेलम और सिंध नदी के बीच का जो पार्ट है वो है पोतवार प्लेटू यानी पोतवार पठार। तो पोतवार प्लेटू पठार से इन टूल्स का एविडेंसेस मिला है। थर्ड हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल या उत्तर पूर्व पाषाण काल। इस काल में आते आते हिमयुग का जो अंतिम चरण चल रहा था, अगर हिमयुग का अंतिम चरण चलेगा तो इसका मतलब है कि मौसम गर्म होने लगा था, शुष्क, और गर्म होने के साथ साथ जलवायु गर्म होने के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी थी, लैंड यानी जो धरती का उभार होने लगा था। और क्या हुआ कि नदी नाले बड़ी मात्रा में क्रिएट होने लगी। निश्चित रूप से अगर ये सब चीजें होंगी तो फ्लोरा फौना डेवलप होना तेजी से स्टार्ट हो गया था। तो अब हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण काल की जो सबसे इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट था इस काल में वो था कि हिमयुग का अंतिम चरण चल रहा था। हिमयुग का अंतिम चरण चलने का मतलब है कि मौसम, जलवायु गर्म हो रही थी, मौसम शुष्क हो रहा था, फ्लोरा फौना डेवलप हो रहे थे तेजी से। उच्च पुरा या उत्तर पुरा पाषाण काल को हम ब्लेड कल्चर भी कहते हैं। ब्लेड कल्चर यानी ब्लेड संस्कृति, क्योंकि अब जो टूल्स बन रहा था वो टूल्स इस तरह था कि दोनों तरफ शार्प एज होते थे, धारा होती थी, धार होता था दोनों तरफ। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई टूल्स बना, दोनों तरफ धार बनाई जाती थी और इस तरह के उपकरणों की अधिकता थी। हर पुरापाषाणकालीन जगहों से इस तरह के उपकरणों का मिलना होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लेड कल्चर।
अब इसमें ब्यूरीन, स्क्रैपर, क्लीवर, ये सारे जो टूल्स थे वो तो मिल ही रहे थे। साथ ही साथ सबसे अधिक जो मात्रा मिल रहा था वो मिल रहा था द्विधारीय ब्लेड टाइप का, यानी समानांतर किनारों वाले गड़ासे, समानांतर किनारे वाले गड़ासे इस काल में सबसे ज्यादा मिल रहा था, इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लेड कल्चर। उसमें आपके ब्यूरीन, स्क्रैपर, ये सब चीज तो मिल रहा है। साथ ही साथ बोन टूल यानी अस्थि उपकरण, हड्डी के भी उपकरण अब मिलने लगे थे। कहने का मतलब है कि कंपोजिट टूल्स का समय आने लगा था कि हड्डी लिए उसमें उसको शार्प किए या फिर उस पर लोहे का कोई पत्थर के कुछ शार्प चीज लगाए और उससे हम अच्छे से किसी चीज को भी बेध सकते थे, खोद सकते थे, उससे मार सकते थे। तो यानी हड्डी के उपकरण मिलना स्टार्ट हो गए थे। और हड्डी के उपकरण का जो सबसे अधिक अगर डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है तो वो मिलता है आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफाओं से। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के गुफाओं से सबसे अधिक बोन टूल्स हमें देखने को मिलता है। फिर से एक और था, वो था हारपून। हारपून एक तरह से क्या होता है कि मारने की चीज होती है। ये भी कुछ मतलब अगर हम कह सकते हैं कि भाले का पहला प्रथम रूप उस तरह का हारपून होता है। फिर हारपून के साथ साथ निडिल यानी सुई, हारपून, सुई, बोन टूल्स, अस्त्र उपकरण, इस सब चीजों, इस तरह के उपकरण इस काल में सबसे ज्यादा मिलने लगे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था वो ये था कि जो हम लोग के आधुनिक मानव के पूर्वज होमोसेपियंस थे, फर्स्ट टाइम इसी काल में होमोसेपियंस फर्स्ट टाइम इसी काल में अवतरित होते हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है होमोसेपियंस का। तो इस काल का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव होना। एंड थर्ड, फायर, अग्नि। ये लोग अग्नि के बारे में या आग से परिचित तो हो चुके थे, लेकिन उसे अपने आवश्यकता के अनुरूप उसका यूज नहीं करना जानते थे। तो इसलिए वो आग उनके लिए विनाशकारी भी हो सकती थी, क्योंकि उसको ये कंट्रोल नहीं, यानी एक तरह से गाइड नहीं कर सकते थे कि कितना हमको आवश्यकता, अपने आवश्यकता के अनुरूप वो आग का प्रयोग नहीं करना जानते थे। जानते थे, ये देख लिए, देखा ये कोई चीज है, आग लगती है, जलता है, सब कुछ जल जाता है। तो ये सारे डेवलपमेंट थे। और इसका जो हमको जो पूरा साइट से या स्थल थे, वो स्थल था बेलन रिवर वैली। बेलन रिवर वैली जो मिर्जापुर में है, फिर से सोन रिवर वैली, सोन रिवर वैली एंड रेनीगुंटा, कुरनूल जो आंध्र प्रदेश से देखा गया है, सोरापुरा ये कर्नाटक का साइट था, और कुरनूल जिसको हम बता चुके हैं कि हड्डी का सबसे अधिक उपकरण वहां से प्राप्त हुआ है। बेलन वैली रिवर में एक जगह था, उसका नाम था चोपनी मांडो। बेलन वैली रिवर में एक जगह था जिसका नाम था चोपनी मांडो। चोपनी मांडो ऐसा जगह था जहां से उत्तर पुरा पाषाण काल के एविडेंसेस एंड साक्ष्यों से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य या संस्कृतियों का विकास क्रम हम देखते हैं, वो है चोपनी मांडो। इस तरह से हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड, जिसमें आदि मानव होमोसेपियंस तक डेवलप होता है, प्लस मानव को अपनी आग के बारे में जानकारी तो हो जाती है, लेकिन उसको वो अपने आवश्यकता के अनुसार नहीं यूज करना जानता है। थर्ड, जो टूल्स थे वो बहुत बड़े, यानी हैंडक्स से लेकर जो बहुत बड़े बड़े टूल्स उपकरण होते थे, आगे चलते चलते शार्प और छोटे छोटे उपकरण होने लगते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट एक नई काल का यानी पीरियड को जन्म देगा, और उसे हम कहते हैं मेजोलिथिक पीरियड। आगे की जो चर्चा होगी वो मध्य पाषाण काल पर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।